कभी दोनों शांत होकर बैठ गए और निकल जाते थे ऐसे ही। बट ये था कि हाँ, हिम्मत नहीं आ रही। हिम्मत हार जाते तो शायद नहीं आगे बढ़ पाते, भाग जाते अब तक वापस। हाँ। तो हमारे पास ना सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा जो लोग आजकल हमसे पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि जी हमें शिफ्ट होना है गोवा में, कैसे हो, हाँ। क्या करें क्या नहीं करें। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि दिल्ली से गोवा शिफ्ट होना हमारे लिए आसान था या कठिन। हम अपनी बात कर रहे हैं। हाँ। तो कैसा था, क्या चीज़ें मतलब हमने करी, क्या क्या परेशानियां झेली, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। सो गाइज, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना। तो पहले तो हम बताते हैं कि दिल्ली में जो है फर्स्ट लॉकडाउन के बाद हम हो चुके थे फेड अप। और उससे पहले भी मतलब दिल्ली में भी लाइफ मतलब ऐसी चल रही थी। तो हमने सोचा क्यों ना एक रिस्क लिया जाए, और रिस्क भी ऐसे ले लिया कि बस मन में आया और फिर ठान लिया कि नहीं ये हाँ। करना है। ये नहीं था कि पहले से हमने बहुत ज़्यादा प्लानिंग करी। हाँ, कुछ प्लानिंग्स हमने करी थी। जैसे हम एक महीना पहले आके इधर पूरा देख के गए। उसमें भी हमने मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें ही देखी, बस मेन थी बेटे की एजुकेशन हाँ। के वो चेक करनी थी हमें ज़रूरी। हाँ। बाकी चीज़ें जॉब क्या करनी है, बिजनेस क्या करना है, वो हमने कुछ भी डिसाइड नहीं किया था। इवन तो जब तक हम यहाँ पहुँचे थे तब तक भी हमने डिसाइड नहीं किया था। तो पहली बात तो मैं बताऊंगा कि दिल्ली से गोवा शिफ्ट होना हमारे लिए आसान नहीं था बिल्कुल भी। मुश्किल था, इवन हाँ, काफ़ी मुश्किल था। हमें ये खुद ही नहीं पता है कि हमने कैसे कर दिया वो। बट एक मन में आ गई वो बात कि नहीं अब करना है तो करना है। और वो मन में बैठ गई थी चीज़ कि नहीं अब चलना है, दिल्ली में नहीं रुकना। हम मतलब इतने दिल्ली से फेडअप हो चुके थे कि दिल्ली में नहीं रुकना हमें, कहीं भी चले जाएं चाहे कुछ भी कर लें। तो वो चीज़ मन में बैठी हुई थी, जिस वजह से हमने सोचा कि नहीं अब चलते चलते हैं। हैं और देखते हैं चल के क्या जो भी होगा आगे बेहतर का रहेगा। हाल पे छोड़ेंगे। देखो क्या था, दिल्ली मतलब ऐसे बुरा सिटी नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं दिल्ली में रहना गलत है या ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं है। दिल्ली में हमें जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो ये आ रही थी, जैसे जो हमारा बिजनेस था। बिजनेस क्या था, मेरा क्लिनिक था प्लस ऑप्टिकल शॉप था। तो उसको हर आए दिन जब भी लॉकडाउन लगता था सबसे पहले बंद कर दिया जाता था, सबसे बाद में उसको खोलने की परमिशन मिलती थी। तो घर बैठ के या तो अपना आपका अपना घर है तो फिर भी आपको एटलीस्ट रेंट नहीं देना, आप कुछ हाँ, दिन सेविंग्स खर्च कर सकते हो। बट जब आपको रेंट भी देना है तो क्या खर्चोगे आप? बिल्कुल। सेविंग्स तो सारी रेंट पे चली जाएंगी, तो फिर खाना पीना ये सब कैसे करोगे? तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रही थी हमें। ऊपर से शॉप मतलब उतनी ज़्यादा उस टाइम पे फिर ग्रो नहीं हो रही थी, हाँ। क्योंकि लॉकडाउन के बाद तो ऑलमोस्ट सारे बिजनेस ही नीचे चले गए। एग्जैक्टली, तो क्योंकि हर किसी ने नेसेसिटीज पे सिर्फ ध्यान दिया। हाँ, तो इसलिए जो है वहाँ पे मतलब हमें उस टाइम लगा कि नहीं अभी यहाँ चलना से चाहिए। चलना चाहिए। बिकॉज हमने कैलकुलेट किया अपना कि भाई यहाँ पे इतना हम रेंट दे रहे हैं, करीब 25-26 हज़ार रेंट हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो गोवा जाके इससे आधे में दे लेंगे, शॉप अभी ओपन नहीं करेंगे। तो हाँ। हमारा पहले प्लान तो ये था कि जाके देखेंगे वहाँ पे कैसा है माहौल, क्या है। जॉब करना है, बिजनेस करना है, वो सब उधर चल के देखेंगे। पहले मार्केट उधर का स्टडी करेंगे, तब कुछ स्टेप लेंगे। क्योंकि बिना मार्केट स्टडी करे मैं ऑलरेडी एक बार शॉप शुरू कर चुकी थी गलत हाँ, जगह पे, फिर मुझे बिल्कुल। शिफ्ट करनी पड़ी थी। तो इसीलिए आके हमने कुछ डिसाइड करके नहीं आए थे कि क्या करना है। हाँ, तो उसके बाद में सबसे बड़ा जो चैलेंजेस आए हमारे पास यहाँ पे, जैसे पहुँचते ही हमें कुछ नहीं पता था करना क्या है। घर ढूंढना, बच्चे का स्कूल वगैरह खैर ढूंढ रखा था, बट उसमें एडमिशन लेना कैसे लेना है, वो सारे चैलेंजेस सबसे बड़े थे हमारे लिए। हाँ। और स्पेशली उस टाइम पे एक चैलेंज और था हमारे पास कि हमें कुछ भी स्टार्ट करना है जिससे कि हमारे मतलब यहाँ पे अपने बेसिक खर्चे निकल बेसिक जाए। खर्चे निकलते रहे। यूट्यूब से इतना नहीं आता था उस टाइम, हमें लगता था कि यूट्यूब से आता रहेगा, बट इतना नहीं आता था यूट्यूब से कि भाई आपके खर्चे सारे निकल जाएंगे। नहीं, पॉसिबल ही नहीं अभी था। भी नहीं आता यूट्यूब से उतना। तो वो चीज़ तो मतलब यूट्यूब तो एक सेकेंडरी चीज़ थी। यूट्यूब पे हाँ शेयर करते चले गए हम अपनी चीज़ें, बस वीडियोस जो डाल रहे थे वो डालते चले गए रेगुलर। हाँ। तो कहीं ना कहीं यूट्यूब से ऐसा नहीं कि हेल्प नहीं मिली, बट उतनी नहीं मिलेगी जितना आप मतलब खर्चे लोग। आपके हमेशा ज़्यादा ही होते हैं। हाँ, यूजुअली काफ़ी लोग सोच लेते हैं कि यूट्यूब से बहुत पैसा आता है, तो ऐसा नहीं है।
यूट्यूब से हमारा मतलब उतना खर्चा नहीं है निकलेगा कि जितना सोचते हैं लोग कई बार। रेंट निकल सकता है, बस उतना आप मान के चलो। हाँ, तो सबसे बड़े चैलेंजेस घर ढूंढना था। खैर जैसे तैसे करके घर मिल गया था हमें एक दिन में। यहाँ पे थोड़े से कांटेक्ट थे क्योंकि एक महीना पहले आए थे, तो सारी चीज़ें हम करके गए थे, थोड़ा सा लोगों से मिल के गए थे, पूछ के गए थे और पता करके गए थे कहाँ कहाँ पे यहाँ पे घर वगैरह मिल सकते हैं। तो घर मिल गया। तो उसके बाद में फिर सेकंड जो चैलेंज था वो था कि अब यहाँ पे हम स्टार्ट क्या करें, हम यहाँ पे करेंगे क्या, मतलब पैसा कहाँ से कमाएंगे। पैसे की सबसे बड़ी दिक्कत होती है, कहीं भी आप नई जगह जाओ तो वहाँ का सबसे बड़ा आपका वही दिक्कत होती है कि आपको वहाँ पे जाके करना क्या है। बिकॉज आपकी जॉब पहले से लगी होती है वहाँ पे, तो शिफ्ट होना बहुत इजी होता है, फिर कोई मुश्किल नहीं है, फिर तो आपको इनकम आई जानी है पहुँच के। पर जब कुछ डिसाइड ही नहीं है तो कहाँ से खर्चे चलेंगे। हाँ, और जॉब का मैं सोच नहीं रहा था, बट जॉब में भी और भी चैलेंजेस थे, जैसे कि यहाँ की लैंग्वेज सबसे बड़ी हाँ। चीज़। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको लोकल के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए आपको यहाँ की लोकल लैंग्वेज जाननी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने वो स्किप कर दिया था कि जॉब नहीं करनी, जो भी करना है कुछ बिजनेस ही करना है, चाहे छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो। तो खैर 2-3 महीने लग गए थे हमें। हाँ। 2-3 महीने हमने कुछ नहीं किया था, बस ऐसी वीडियो बना रहे थे। तब यहाँ पे हम धीरे धीरे लोगों की नज़र में आए जिनके, लोगों ने हाँ जाना हमें कि हम कैसे हैं नेचर वाइज। हाँ, और उनसे बात होती रहती थी, जैसे हाय हेलो। तो उन्होंने खुद से हमें मतलब जाना पर्सनली हाँ। कि भाई कैसे बंदे हैं, कौन है, क्या है, या जैसे फिर उसके बाद खुद ही हमें मतलब सामने से ही ऑफर आया। ऑफ़र आया, अपॉर्चुनिटी मिली कि भाई आप ना हमारे ये साल भर से 2 साल से हम बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे कोई कस्टमर नहीं आ रहे अभी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से पूरा चौपट हुआ पड़ा था। टूरिज़्म डिपार्टमेंट तो पूरा ही चौपट हो गया था। साउथ गोवा में अगोंडा ऐसी जगह है जहाँ पे क्या ज़्यादातर फॉरेनर कस्टमर आते हैं, और यहाँ पे फॉरेनर के नाम पे जीरो थे, तो इंडियन ही थोड़े बहुत आ रहे थे, वो भी बहुत थोड़े थोड़े। हाँ, क्योंकि अगोंडा लोग जानते भी कम है। हाँ, तो उसके बाद में फिर धीरे धीरे वो बिज़नेस डेवलप कर लिया, जैसे तैसे करके जो भी चला, जैसा भी चल रहा है वो स्टार्ट हो गया एटलीस्ट। फिर से लॉकडाउन लग गया। हाँ, उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया, तो वो उस टाइम पे फिर बुरी हालत होने वाली थी। बट बस ये था कि हाँ, उस टाइम पे हम ऐसा था कि जहाँ हम बैठे हैं खर्चे कम है थोड़े, हाँ। इतने ज़्यादा भी मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खर्चे बहुत कम है, खर्चे दिल्ली से कम नहीं है, दिल्ली से ज़्यादा ही हो जाएंगे। हाँ। बट अपने खर्चों को आप यहाँ पे कितना भी लिमिटेड कर सकते हो, कितना भी बढ़ा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। हाँ, बिकॉज ये है टूरिस्ट प्लेस। हाँ, टूरिस्ट प्लेस का क्या होता है, खर्चों की कोई लिमिट नहीं होती। यहाँ आपको 100 रुपये में भी खाना मिल जाएगा, 1000 में भी खाना मिल जाएगा। हाँ। तो वो आपके ऊपर है कौन सा आप खाना चाह रहे हो। तो वही चीज़ें हैं, यहाँ पे हमने अपनी चीज़ें लिमिटेड करी। फिर उसके बाद में फिर धीरे धीरे चैनल भी ठीक चला उस टाइम पे, हाँ। और वो लॉकडाउन हमारा निकल गया फाइनली। उसके बाद में फिर से और प्रॉपर्टीज़ हमारी बढ़ी धीरे धीरे। हाँ, वही एक को जैसे एक से दूसरे ने जाना हमें कि आप अच्छा आपने इनकी प्रॉपर्टी ली है, आप हमारी भी ले लो, हमारी भी खाली पड़ी है। तो ऐसा वो टाइम पे लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा दिखाया। हाँ, तो ये तो मतलब यहाँ पे अपना बिजनेस वगैरह की कैसे सेटअप हुआ ये थोड़ा सा मैंने बताया, बट ये भी चीज़ इजी नहीं थी अगर उस चीज़ में हम लगे रहे, क्योंकि एक चीज़ होती है ना अपने अंदर, आप चीज़ों को छोड़ दोगे सोच के कि भाई ये तो हार्ड है, अब कुछ नहीं कर सकते, तो नहीं होगी। हमको खुद से आके उसके आगे आना पड़ता है। क्या बोल रहा है? ये कोई बर्ड है, पता नहीं हाँ, कौन सी है। बहुत ये तेज मुझे आवाज़ लग आ रहा रही है इधर लड़ ही से। रही हैं ये आपस में, हाँ, झगड़ा चल रहा है तो मियां बीवी का। पहले इसको शांत हो जाने देते हैं। ये हस्बैंड वाइफ का झगड़ा है, जल्दी शांत नहीं होने वाला। जैसे अपना नहीं होता। लाइफ टाइम चलेगा। तो खैर ये काम जो करा था वो इजी नहीं था, क्योंकि जो हमने स्टार्ट किया था बिजनेस वो सारा फ़ोन पे हैंडल कर रहे थे, और फ़ोन से अभी भी हैंडल कर रहे हैं, बट बहुत हार्ड है फ़ोन से हैंडल करना। कोई रात के 12 बजे भी आपको कॉल कर देगा, कोई रात के 1 बजे भी कॉल करता है, और कोई दिन में करता है। सोफिस्टिकेटेड जो बंदे होते हैं वो दिन में ही करते हैं यूजुअली, सबको पता है। और काफ़ी लोगों ने मतलब हमें बोला भी कि भाई तुम कभी सक्सेस नहीं होगे, बाहर जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, आप गोवा में नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको वापस आना पड़ेगा। आपको वापस आना पड़ेगा। जब हम यहाँ शिफ्ट हुए तो उसके बाद भी बहुत कुछ सुनने को मिला हमें। खैर उन चीज़ों से मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ, ना ही पीछे कभी हुआ हूँ, ना ही अभी हुआ, और ना ही शायद आगे कभी होऊंगा ऐसी चीज़ों से डिमोटिवेट। हाँ।
तो वो एक देखो काम है बोलने का लोगों का, उनको बोलने दो, वो उनके ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन क्या है वो मुझे पता है, मुझे मैटर करता है कहाँ मैं ज़्यादा खुश रहता हूँ, कहाँ हम हैप्पी हैं, हमारी फैमिली कहाँ पे ज़्यादा खुश है, तो हम तो वहाँ पे रहेंगे। हाँ। तो वो तो खैर सेकेंडरी चीज़ें हो गई, बट बहुत कुछ सुनने को मिलता रहता था। तो खैर जैसे तैसे मैनेज हुआ ये बिजनेस भी, और अभी चल भी रहा है। अच्छा चल रहा है अभी? हाँ, और अभी बुकिंग्स भी अच्छी आ रही हैं। बीच बीच में एक आध दिन का ट्रिप बना लेते हैं कहीं का, जिस दिन लगता है कि चलो आज ट्रिप पे चलते हैं, क्योंकि चीज़ें फ़ोन से भी मैनेज कर लेते हैं हम कई बार। लाइक जैसे हमें लगता है कि आज कोई चेक इन चेकआउट नहीं है तो हाँ। हम ट्रिप बना लेते हैं छोटी मोटी, हाँ बट हम ट्राई करते हैं चेक इन चेकआउट पे रहे। इसलिए बिजनेस भी अपना हम सराउंडिंग में ही रख रहे हैं। नॉर्थ से हमने ऑलमोस्ट ना के बराबर बिजनेस हम कर रहे हैं, क्योंकि हाँ उधर पहुंचना मुश्किल होता है। हाँ, तो इसलिए हमने नॉर्थ बिल्कुल ही बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ जाना आना वो मैनेज करना हमारे मतलब अभी हाथ में नहीं है। आगे हो सकता है कर सकते हैं उस चीज़ को मैनेज, हाँ। बट उसके लिए हमें और प्लानिंग्स करनी पड़ेंगी और थोड़ा अच्छे से। स्टाफ भी ज़्यादा करना हाँ, पड़ेगा। स्टडी भी करना पड़ेगा अच्छे से, पूरी सारी चीज़ें कि हाँ किस तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं। तो खैर ये तो चीज़ें हो गई, बट ये आसान बिल्कुल नहीं था। बहुत मतलब हम जानते हैं हमने अंदर से कैसे किया है ये चीज़ें, किस तरह से रहे हैं। वो शुरू के 6-7 मंथ जो हम आके यहाँ पे रहे हैं, तो मैं नीचे ही सोया हूँ। मतलब कभी मैं खाट पे बेड पे नहीं सो पाया। मैं क्यों बोलती हूँ, मेरे लिए मोनिका क्या भी। स्पेशल बेड लगा था? तो हम दोनों मतलब नीचे ही सोए हैं, क्योंकि बेटा बेड पे सोता था। 1 BHK लिया, सस्ते बजट में लिया। उस टाइम लग रहा था कि भाई नहीं, अभी जितना बजट है उसी में काम चलाना है, तो इसलिए हमने वो सस्ते बजट में लिया, और उसी से फिर फाइनली अब अपग्रेड हो गया है। अब अच्छा है, अभी मतलब चीज़ें ज़्यादातर लाइन पे ट्रैक पे हैं, स्मूथ चल रही हैं, हाँ। और अब ठीक है। बट स्टार्टिंग जो देखो आप, तो स्टार्टिंग में इजी नहीं था, स्टार्टिंग में काफ़ी मुश्किल काम मुश्किलें था ये। थी, हाँ। और मुश्किलें आई भी, बट ये है कि उनको हम झेलते गए धीरे धीरे, कि चलो कोई नहीं। कभी मोनिका ने गुस्सा कर लिया, कभी मैंने गुस्सा कर लिया, कभी दोनों शांत होकर बैठ गए और निकल जाते थे ऐसे ही। बट ये था कि हाँ, हिम्मत नहीं आ रही। हिम्मत हार जाते तो शायद नहीं आगे बढ़ पाते, भाग जाते अब तक। वापस। हाँ, तो ये तो हो गई अपनी गोवा से दिल्ली आने की बातें सारी, कैसे कैसे हम आए, क्या करा। और सबको पता है, पुराने वीडियो किसी ने नहीं देखे हो तो जाके देख लेना, कैसे हम दिल्ली से आए थे और कैसे गोवा। वो सारा मेरा यूट्यूब चैनल पे पड़ा है। अगर कोई पहली बार मेरी वीडियो से जुड़ रहा है तो वो जाके देख सकते हैं पिछले वीडियोस, किस तरह से हम निकले थे टियागो में सारा सामान रख के, और किस तरह यहाँ पे पहुँचे थे। तो वो एक्सपीरियंस एकदम हमारा अलग था। और होप करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को जो पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हैं, और बेल आइकन भी दबा लेना, तो आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।